नवरात्रे आते हैं तो हम शंकर जी के मंदिर, घर में देवी जी के पूजन के चक्कर में, नवरात्रि की पूजन के चक्कर में, माँ आदिशक्ति की पूजन के चक्कर में, माँ भवानी की पूजन के चक्कर में हम शंकर जी के मंदिर कई बार जा नहीं पाते क्योंकि लेट हो जाते हैं। जब नवरात्रे आते हैं गुरुजी, हम देवी की आराधना करते हैं, हम माँ जगत जननी की आराधना करते हैं, माँ जगदम्बा की आराधना करते हैं, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, आदिशक्ति की आराधना करते हैं। तब हम शंकर जी के मंदिर, कई बार घर में इतना काम होता है कि देवी का पाठ करो, पूजन करो, जोत लगाओ, ये करो वो करो, और उस चक्कर में हम मंदिर तक नहीं जा पाते। तो क्या हमको दोष लगेगा? तो क्या हमको दोष लगेगा? शिव महापुराण की कथा अगर अच्छे से आपने सुनी है तो एक बात याद रखना कि शंकर भगवान को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जम के बोलो, जम के जरा। ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या होता है? तुम राम जी की आरती करो, चाहे भगवान कृष्ण की आरती करो, चाहे जगदम्बा की आरती करो, चाहे किसी भी देवता की आरती करो, तुम्हारे हाथ में अगर दिया है, दिए में बाती रखी है, उसमें तुमने जलाई है, और दिया अगर जल रहा है और उस दिए से भी अगर तुम आरती कर रहे हो, उसमें जो ज्योति है वो ज्योति ही शंकर का एक शिवलिंग का स्वरूप है, उसको ज्योतिर्लिंग कहा गया। अगर नवरात्रे में देवी जी की ज्योत जला रहे हो, नवरात्रे में देवी जी की अखंड ज्योत जला रहे हो, नवरात्रे में तुम देवी जी की आरती कर रहे हो, नवरात्रे में तुम देवी जी का पाठ कर रहे हो, नवरात्रे में तुम देवी जी की आराधना कर रहे हो, और दिया अगर तुमने जलाया है, उस दिए में जो ज्योति है, उस दिए में जो ज्योति उत्पन्न है, वही ज्योतिर्लिंग का स्वरूप है। ये ना सोचें कि हम शंकर की आराधना नहीं कर रहे। शिव और शक्ति ये दोनों एक है। देवी की आराधना कर रहे हो मतलब शंकर की आराधना कर रहे हो, शक्ति की आराधना कर रहे हो मतलब शिव की आराधना कर रहे हो, शिव की आराधना कर रहे हो मतलब शक्ति की आराधना कर रहे हो। दोनों का प्रतिबिंब स्वरूप एक है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी नावे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी बदन। शंकर के मंदिर में नहीं भी गए और घर में अगर तुमने दिया लगाया है, दीप प्रज्वलित किया है, दीप जलाया है, ये मानकर चलना कि शिवलिंग वहीं पर विराजमान है, ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान। वेश से और भाषा से दुनिया के लोग रीझते हो। क्या क्या चीज? जम के बोलो जरा। वेश, पहनावा, वस्त्र और भाषा। छत्तीसगढ़ में रहते हो, छत्तीसगढ़िया बोलते हो। हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, हम मालवा का बोलते हैं। उत्तर प्रदेश वाला यूपी की भाषा बोलेगा, बिहारी बिहारी बोलेगा, मराठी मराठी बोलेगा, केरल में रहने वाला कन्नड़ी बोलेगा, आंध्रा में रहने वाला तेलुगु बोलेगा, गुजरात में रहने वाला गुजराती बोलेगा, विदेश में रहने वाला अंग्रेजी बोलेगा। वेश और भाषा से
दुनिया रीझती है, भगवान वेश और भाषा से नहीं रीझते, मेरे भोलेनाथ तुम्हारे दिल के भाव से रीझ जाते हैं। कपड़ा बदलने से शंकर कभी नहीं मिला। कितने कपड़े बदल के देख लो, शंकर नहीं मिलेगा। कलेजा बदल कर देखो, शंकर तुम्हारे सामने मिलेगा। कलेजा बदल कर देखो। हम कपड़े बदल बदल कर रहेगा, ये वाला कपड़ा पहनेंगे तो अच्छा लगेगा, शंकर जी के मंदिर जा रही हूं ये कपड़ा पहनूं। कोई ने कह दिया सफेद कपड़े पहनकर शंकर को रिझाओ, कोई ने कह दिया पीले कपड़े पहनकर शंकर को रिझाओ, कोई ने कह दिया नीले कपड़े पहनकर शंकर को रिझाओ, कोई ने कह दिया काले कपड़े पहनकर शंकर को रिझाओ। कितने कपड़े बदलोगे और कब तक बदलोगे? कपड़े बदल बदल कर थक जाओगे, पर मेरा शंकर रिझने वाला नहीं है। शंकर को रिझाने के लिए कपड़ा नहीं, अपना दिल बदल कर देखो, कलेजा बदल कर देखो, शिव तुम्हारे सामने होगा। हम कलेजा नहीं बदल पा रहे, हम कब लेंगे? जितना लोगों को अच्छा दिख सकता है, गले में रुद्राक्ष की माला पे लो, त्रिपुंड धारण कर लो, थोड़े जटा जूट बाल बड़े कर लो। आज के जमाने में बनी बनाई जटाएं मिलती हैं, खूब नए नए बाल लगवा लो और बांध बुना के तैयार होकर हम अपना वेश बना लो। वेश बदलने से और भाषा बदलने से शंकर नहीं मिल सकता, वेश और भाषा से नहीं। मेरा शंकर भगवान दिल के भाव से, हृदय के भाव से मिलता है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मुझे केवल निर्मल स्वभाव, निर्मल चित्त, निर्मल बुद्धि, निर्मल मन चाहिए। मन क्यों आए हो कथा में? कोई तुमसे पूछे कि ये कथा का छठा दिन और सातवां दिन तुम इतनी संख्या में क्यों पहुंचते हो, कारण क्या है? उसका एक कारण है, जब कथा विराम होती है, कथा का विराम दिवस आता है, जैसे घर के मेहमान जाते जाते हमारे घर के बच्चों को 500, 100, 50 रुपए देकर जाते हैं, टॉफी देकर जाते हैं, उसी तरह कथा का समापन वाला दिन जब जैसे ही आरती होती है और आरती में कर्पूर गौरम होता है, वैसे ही मेरा भोले बाबा भी कर्पूर गौरम कर्णावतारम लुटाना प्रारंभ कर देता है। क्यों विराम के दिन की कथा, समापन के दिन की कथा में लोग आस लेकर झोली पसार पसार के बैठते हैं? ठंडी में, गर्मी में, बारिश में, कितनी भी बारिश बरसे लोग उसमें बैठे रहते हैं, कितनी भी गर्मी पड़े लोग उसमें बैठे रहते हैं, कितनी भी ठंड पड़े। अभी मैनपुरी में, वहां मेरठ में ठंडी ठंड थी, लोग बैठे सुबह 8 बजे। क्यों? क्योंकि विश्वास है, भरोसा है कि इन पत्रों के ढेर में अगली कथा में पत्र तुम्हारा भी आता है। ये विश्वास, ये भरोसा। कथा समापन का दिन लोग विराम तक, जब बाबा की आरती होती है तब तक बैठते हैं। बाबा की आरती का इंतजार कर कर, बाबा से झोली पसार कर, प्रणाम कर कर कहते हैं, बाबा खाली मत भेजना, बहुत आस लेकर आया हूँ, बहुत विश्वास के साथ आई हूँ, बहुत तकलीफ में चल रही हूँ। बाबा 2024 का विराम होने जा रहा है, अब ये संघर्ष सहन नहीं हो पाता है। बाबा 2025 आए ना तो मेरे चेहरे पर इतनी खुशियां देना बाबा कि मेरी जिंदगी के सारे गम भूल जाऊं। कल हम कमल देवांगन जी के यहाँ जब बैठे हुए थे, मिल रहे थे सबसे, तो कोई ने कहा था, गुरुजी हम देवांगन जी से बोलते हैं ना तो ये कथा हम 2024 का एंड और 2025 का प्रारंभ, मतलब हम 31 और 1 के बीच में ले लेते। हमने उनसे कहा हम नहीं देते, क्योंकि हम 2024 का विराम भी हमारे कुबेर भंडारी के चरणों में करते हैं और प्रारंभ भी हमारे कुबेरेश्वर बाबा के चरणों से करते हैं। 2 दिन हमारे बाबा के चरणों में हम वहीं रहकर उसकी आराधना, 31 तारीख को भी बाबा की आराधना और 1 तारीख को भी बाबा की आराधना दिल से कर। उसकी चैत्र का महीना में जब नूतन वर्ष आता है तब भी बाबा की आराधना में लगे। उसकी चौखट से शुरू। एक पत्र है,
हे गुरु जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्य। पढ़ा रही हो कि डरा रही हो? है? श्रीमती आरती आदित्य, पति श्री अशोक कुमार आदित्य, गांव ओड़ेकेरा, जेजेपुर, जिला सक्ती, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती आरती आदित्य, पति श्री अशोक कुमार आदित्य, गांव ओड़ेकेरा, जेजेपुर, जिला सक्ती, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। घर की आर्थिक स्थिति से मैं बहुत परेशान थी। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, 3 पशुपति व्रत किए, कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई, क्योंकि मुझे लोग कह रहे थे कि तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई है और तुम केवल 12वीं पढ़ी हो। कहां बैठी है? हाथ हिलाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। तुम केवल 12वीं पढ़ी हो और 41 साल की उम्र हो गई। कितने साल की? 41 साल की उम्र हो गई और 12वीं पढ़ी हो, तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। मैंने भी ठान लिया था कि सियोर वाला महाराज कहता है पंडाल में बैठकर मांगो तो मिलता जरूर है। और कुबेरेश्वर धाम जाओ, वहां से कोई खाली नहीं जाता। मैं भी कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई और कुबेरेश्वर धाम पर जाकर मैंने बाबा से विनती करी, कंकर शंकर की पूजन करी। बाबा से कहा, बाबा भले मैं 41 साल की हो गई, 12वीं पढ़ी हूं, तो क्या मैं सरकारी नौकरी नहीं कर सकती? और तू है तो सब कुछ हो सकता है। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। और बाबा शायद दुनिया की पहली मैं कोई होंगी जिस 41 वर्ष की उम्र में सरकारी औषधालय में पीटीएस के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूं, मैं बाबा को नमन करती हूं। ये शिव है। देवता का काम है भाग्य लिखना और मेरे महादेव का काम है भाग्य को पलट देना। देवता का काम है भाग्य लिखना, वो लिखेगा, विधाता भाग्य लिखेगा, देवता भाग्य लिखेंगे, पर उसको पलटने की सारी क्रमता वो शिव की है। सारी आप किस विश्वास के साथ में मैं कहूं इन शिव भक्तों से, आप जो कथा सुनने के लिए बैठे हो। हर हर महादेव। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है।